क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 4, उसका हम 4.1 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट कराएंगे यहाँ पे सॉल्व। इससे पहले मैंने जो उसका सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट कराया था वो सॉल्व किया था। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे सेकंड करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप वो जानते हैं, मेरा नाम है साकिब, आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकिब वाला मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। हमें उन पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, यानी कि धनात्मक मतलब है प्लस वाले जो पूर्णांक होते हैं, x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, ये सब क्या है, हमारे धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, दो क्रमागत क्रमागत का मतलब है क्रम से चलने वाले धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक। तो कैसे हल करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है वो कितना मान लिया हमने, x मान लिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक। तो हमने पहला तो मान लिया, जो पहला हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, हमने x मान लिया। माना दूसरा, यानी कि दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है हमने x+1 मान लिया। अगर यहाँ पे कहता 3 तो x होता, x+1 होता, x+2 होता। अगर 4 कहता तो x होता, x+1 होता, x+2 होता, x+3 होता। फिलहाल तो यहाँ पे हमने कितना कह रखा है, उसने 2 कह रखा है, तो हमने ये मान लिए। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल का मतलब है गुणा, कितना है 306 है। तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, x इंटू x+1 कितना हो जाएगा, 306 है। तो हमें इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कौन कौन से पूर्णांक होते हैं देखिएगा, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूँ ये चीज लैंग्वेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं, इसकी गुणा इससे करी तो हमने x² हो गया, इसकी गुणा इससे करी तो x हो गया, बराबर कितना 306। x² प्लस x माइनस के 306 बराबर कितना हो गया 0। बहुत सी किताबों में यहीं तक आंसर दे रखा है, लेकिन वो कह रहा है इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक तो हम तभी ज्ञात करेंगे, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक, जब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे कितना 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। 1 की मल्टीप्लाई इससे करें तो हमारे पास कितना आ चाहिए, 306 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पे कितना 1 आना चाहिए, क्योंकि इसको गुणांक कितना है 1 है। तो देखिए इसके फैक्टर करते हैं हम 306 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 ही कम 2, इधर जाके कितना हो गया हमारा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दिया 6। इस तरीके से लिखा हमने, इसको सॉल्व किया हमने। फिर हमने इसे 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3। फिर हमने इसे 3 से काटा, देखिए 3 ही कम 3 हो गया, 2 जाके इधर जाके 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। तो 17 हमारे फैक्टर, और 3 3 9 दूनी 18 और 17 ये हमारे फैक्टर हो गए। अगर हम प्लस की बात करें और माइनस की बात करें तो 18 जो संख्या है वो प्लस की है, 18 प्लस का रहेगा और 17 जो है वो माइनस का रहेगा। 18 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 18x माइनस के 17x माइनस का 306 और बराबर कितना हो गया 0। तो गुणनखंड आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस टाइप से ना करके आप धनाचार्य नियम से करें या द्विघातीय सूत्र से करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम होगा, और मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस के 18, यहाँ पे हमने 17 कॉमन निकाला, x प्लस का 18 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे x प्लस 18 बचेगा और यहाँ पे x माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो x प्लस 18 बराबर कितना 0, तो x बराबर माइनस के 18 तो 1 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर माइनस के 17 बराबर कितना 0, x बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे उसने कहा है धनात्मक, तो हमें माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो पहला हमारा जो पूर्णांक आ गया, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आया वो कितना आया हमारे पास 17। तो दूसरा कितना आ जाएगा, x+1 है यहाँ पे, तो 17 प्लस बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो पहला यहाँ पे लिख देंगे, पहला क्रमागत यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो आया हमारे पास x है, और x का मान कितना है हमारे पास 17 है। यहाँ पे लिख दिया हमने 17। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो आया हमारे पास x+1 है, तो 17 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 18। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था।
बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मेरे द्वारा दी जाने वाली नॉलेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई डाउट लग रहा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे प्रश्न चाहिए और किस टॉपिक पे एक्सरसाइज पे किस एक्सरसाइज पे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।